हम लोग इलास्ट्रेशन 11 करेंगे। कॉम्पास कौन और सर्किल पार्टनर है, इनका प्रॉफिट रेशियो गिवन है। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 21 का है। यहाँ पे देखो 31 मार्च 22 को कौन रिटायर करा है। बैलेंस शीट 31 दिसंबर का है और 31 मार्च को वो रिटायर करा है, मतलब 3 महीने के बाद वो रिटायर करा है। ठीक है। और फिर कॉम्पास सर्किल कंटिन्यू रहेंगे और इनका न्यू रेशियो गिवन है। यहाँ पे एक बार चेक करते हैं अपने को क्या क्या प्रिपेयर करना है। यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यूएशन होगा तो मैं ये वैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगी वर्किंग में। अब यहाँ पे कैश बैलेंस बोला है, तो यहाँ पे हम लोग ये कैश अकाउंट भी बनाएंगे। एक बार चेक करो, यहाँ पे कैश नहीं होगा बैलेंस शीट में, यहाँ पे बैंक है तो एक बैंक अकाउंट भी हम लोग बनाएंगे। तो देखते हैं पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। देखो मशीन का वैल्यू 45 हो गया है। ठीक है। मशीन का वैल्यू है कितना, ये देखो। मशीन का फाइनल वैल्यू 45 हो गया है। अभी फाइनली मशीन का वैल्यू 42 था, अब कितना हो गया 45। इसका मतलब 3000 से मशीन का वैल्यू ज्यादा हो गया है। तो मशीन का वैल्यू ज्यादा हो गया है तो मशीन अकाउंट डेबिट 3000 टू ये वैल्यूएशन अकाउंट 3000। हाँ या ना। ऐसे तो नॉर्मली ये जर्नल सही है, पर अभी ये जर्नल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर है। ठीक है। चलो मैं कुछ पहले आपको ये कॉल कराती हूँ। हम लोग 11 सीखते थे। 11 में हम लोग क्या सीखे थे पहले वो मैं आपको समझाती हूँ। आपको याद है डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता था? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये हम लोग 11 में सीखते थे। फिर हमने 11 में ये भी सीखा कि अगर प्रोविजन का सम है तो फिर एंट्री ऐसा होगा, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ या ना। इसका मतलब अगर प्रोविजन का सम है तो मशीन नहीं आएगा, मशीन की जगह क्या आएगा? प्रोविजन। क्या ये बात क्लियर? नॉर्मली एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन होता है, पर अगर प्रोविजन का सम हुआ तो डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन होगा। इसका मतलब मशीन नहीं होगा, मशीन की जगह क्या होगा? प्रोविजन। ये देखो मशीन की जगह क्या आ गया? प्रोविजन। तो यहाँ पे प्रोविजन का सम है तो यहाँ पे मशीन की जगह पे क्या हो जाएगा? प्रोविजन। तो मशीन की जगह काट के लिखेंगे प्रोविजन। क्या ये बात क्लियर? 31 मार्च 22। अब सपोज यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोला है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट कैसे जाएगा, इसका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में कैसा होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो मशीन लिखेंगे और माइनस क्या करेंगे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करेंगे। मशीन कितना है? 50,000 और प्रोविजन कितना है? 8,000। ठीक है। यहाँ पे जर्नल में आओ। प्रोविजन यहाँ पे क्या हुआ है? प्रोविजन क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे प्रोविजन डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे 3,000। तो कितना हुआ प्रोविजन? 5,000। तो फाइनली कितना हुआ? 45। ठीक है, ये है प्रेजेंटेशन। अब देखो याद है वहां पे लिखा भी था कि मशीन का वैल्यू फाइनली 45 हो गया। यहाँ पे चेक करो मशीन का वैल्यू कितना हो गया? फाइनली 45। और यहाँ पे देखो अब बैलेंस शीट में ये फ्लैग भी कितना कर रहा है? 45। क्या ये बात क्लियर? ओके। हम लोग वर्किंग में ये वैल्यूएशन बनाए हैं तो ये वैल्यूएशन में पोस्ट कर देते हैं। ये वैल्यूएशन के क्रेडिट में 3,000, क्या बोल के? बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट देखो स्टॉक का वैल्यू कम हो गया है 2% से, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये स्टॉक का वैल्यू कम हो गया है तो टू स्टॉक हो जाएगा। 2% से कम हुआ है। एक बार चेक करो स्टॉक का वैल्यू 50,000 है, दैट इज 1,000 से कम हुआ है। और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000। ये वैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 1,000
क्या बोल के, टू स्टॉक अकाउंट। अगर हम बैलेंस शीट बना दे तो स्टॉक को कम कर दे, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। फर्नीचर का वैल्यू कम हो गया है, टू मतलब फाइनली, फाइनली ये 600 का हो गया। 1000 था, टू मतलब फाइनली ये 600 का हो गया, मतलब 400 से कम हो गया। तो ठीक है, फर्नीचर को कम कर देते हैं 400 से। टू फर्नीचर अकाउंट 400, ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 400, ये वैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 400। टू फर्नीचर अकाउंट। अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो फर्नीचर को कम कर देते 400 से, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी 4000। प्रोविजन कितने का हो जाएगा, 4000 का हो जाएगा। देखो प्रोविजन ऑलरेडी 3000 का है, 4000 का हो जाएगा। तो मेरे को और कितने का प्रोविजन बनाना है, 1000 का। देखो प्रोविजन 4000 का होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी 3000 का है, मतलब ये फाइनल वैल्यू है। एक बार फिर ध्यान से समझो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वुड बी 4000। अब प्रोविजन का वैल्यू 4000 होगा, ठीक है। तो पहले 3000 था, अब 4000 करना है। तो मेरे को 1000 से प्रोविजन को बढ़ाना होगा या रिकॉर्ड करना होगा। प्रोविजन क्रेडिट होता है, दिखाएंगे तो और क्रेडिट हो जाएगा। मेरे को और 1000 से प्रोविजन दिखाना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000, और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1000। अब ये वैल्यूएशन के डेबिट में 1000 लिख देंगे। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। अब सपोज हम बैलेंस शीट नहीं बनाए, अगर हम बैलेंस शीट बनाते तो ये प्रोविजन कैसे दिखाते हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कैसे दिखाते हैं। हम लोग डेटा लिखते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। एक बार चेक करो तो ऑलरेडी बैलेंस शीट में डेटा का वैल्यू 80,000 है, और प्रोविजन का वैल्यू है 3000, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन देखो, प्रोविजन क्रेडिट होता है, हुआ भी क्रेडिट ही है, मतलब ज्यादा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे प्लस 1000। तो फाइनली कितना हो गया प्रोविजन, 4000। तो माइनस करके 76 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब प्रोविजन ऑफ 300 वाज टू बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। देखो अगर किसी को ये एंट्री नहीं आता है तो वो गलती क्या करेगा, मैं बताती हूँ। ऊपर में याद है डेटर डेबिट होता है, तो प्रोविजन क्रेडिट नेचर का होता है, हाँ या ना। तो कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा ले कि दीदी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होता है तो प्रोविजन डेबिट होगा, हाँ या ना। ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत लोग लगाते हैं। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर किया जाए। देखो याद है आप जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि डेटर डेबिट है, प्रोविजन क्रेडिट है, तो ये कॉन्सेप्ट किस किस में लग सकता है, पहले ध्यान से समझो। डेटर, क्रेडिटर, क्रेडिटर, स्टॉक, ट्रांजेबल एसेट, ठीक है या नहीं। इनमें इनमें प्रोविजन ऑपोजिट नेचर के होते हैं, जो हम लोग जो जिसके बेसिस पे हम लोग नॉर्मली सम करते हैं, ठीक है। जैसे डेटर डेबिट तो प्रोविजन क्रेडिट, क्रेडिटर क्रेडिट तो प्रोविजन डेबिट, ठीक है या नहीं। मतलब सिर्फ डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक और टेंजिबल एसेट में ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है कि ये अगर डेबिट तो इसका प्रोविजन क्रेडिट, ये क्रेडिट तो इसका प्रोविजन डेबिट। इनके अलावा, अदर देन द अबव, इनके अलावा अगर कहीं पर भी प्रोविजन लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। जैसे बहुत बार ऑफिस में कोई बात करते हुए आप सुनते होंगे कि यार ये तो पे हुआ नहीं, तो वो बोलेगा कि ठीक है नहीं पे हुआ, पर इसको जो दिखाना है, एक काम कर इसका प्रोविजन बना के रखते बुक में, ठीक है।
एक बार फिर सुनो, कभी कभी ऑफिस में कॉल आता है, किसी का आप सुनते होगे कन्वर्सेशन, उसका ऐसा होता है कि कॉल कि यार इस ये तो पे ही नहीं किए, तो वो बोला कि ठीक है नहीं पे किए तो क्या हुआ, इस साल का है तो दिखाना पड़ेगा, तो एक काम कर, पेमेंट तो अभी हो नहीं पाएगा, इसका प्रोविजन बना ले। इसका प्रोविजन बना ले मतलब इसको एज अ आउटस्टैंडिंग बोल के दिखा दे। समझ में आया कि नहीं? जैसे सैलरी, या सैलरी तो हम पे नहीं कर पाए इस साल का, नहीं कर पाए तो दिखाना तो पड़ेगा इसी साल का सैलरी है, तो फिर क्या करे, आउटस्टैंडिंग बोल के दिखा दे। तो प्रोविजन का मतलब जो होता है ना कि ये डेबिट वो क्रेडिट, ये सिर्फ इनके लिए एप्लीकेबल है। इनके अलावा अगर कहीं पर भी आपको प्रोविजन दिखे तो इसका मतलब वो चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। आउटस्टैंडिंग या सैलरी मैंने पे नहीं किया, नहीं पे किया तो प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन बनाओ मतलब रिकॉर्ड करो, कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग बोल के रिकॉर्ड करो। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे आओ, मेरे को प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन बनाना है मतलब यहाँ पे मेरे को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, डेटर क्रेडिटर स्टॉक और टेंजेबल में वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। इनके अलावा कहीं पर भी प्रोविजन मिल जाए, इसका मतलब उस चीज को मेरे को रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे मेरे को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, आउटस्टैंडिंग तो क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे लिखो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, कितना, 300। और ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300। ये वैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे 300। क्या बोल के, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। अगर मान लो हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में आ जाता। अब आगे देखो क्या लिखा है, गुडविल का वैल्यू 24,000 गिवन है। आपको याद है मैंने बोला था कि गुडविल का दो ट्रीटमेंट होता है, एक तो ये कि जो पार्टनर ये टायर कर रहा है उसको दे दो, बाद बाकी की कैपिटल से निकाल के, और दूसरा क्या है, गुडविल को रिकॉर्ड करो फिर राइट ऑफ कर दो, हाँ या ना। यहाँ पे नॉर्मली कुछ नहीं बोला तो कैपिटल ट्रांसफर एंट्री करते हैं, और एक बार चेक करते हैं यहाँ पे ये लोग कुछ बोले हैं कि नहीं। देखो गुडविल गिवन है, और ये लोग कहते हैं कि कौन का जो भी हिस्सा होगा गुडविल का वो कॉम्पास और सर्किल के साथ एडजस्ट करना है। इसका मतलब मेरे को कैपिटल ट्रांसफर एंट्री करना है, ठीक है। अच्छा, गुडविल कितना है, 24,000। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना हम लोग देंगे कौन को। गुडविल 24,000 है, यहाँ पे कौन रिटायर करा है तो कौन को हम लोग गुडविल का पैसा देंगे, तो कौन शेयर ऑफ गुडविल। 24,000 में कौन को कितना देंगे, कौन का हिस्सा कितना है, देखो एक बार, कौन को कितना देंगे ये देखो, कौन को कितना देंगे, 2/6। कौन को कितना देंगे, 2/6। तो कौन को हम लोग 8,000 देंगे। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं? ओके, कौन को देंगे ना, अगर कौन को देंगे तो कौन का कैपिटल क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो टू कॉन्स कैपिटल अकाउंट 8,000। किससे लेकर देंगे, कॉम्पास और सर्किल से लेकर। तो यहाँ पे लिखो कॉम्पास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर्किल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे देखो कौन रिटायर कर रहा है तो कौन को हम लोग दे रहे हैं, किससे लेकर, कॉम्पास और सर्किल से लेकर। क्वेश्चन ये है कि दीदी कॉम्पास और सर्किल से लेकर क्यों दे रहे हो, क्योंकि कौन के जाने के बाद कौन का गुडविल कॉम्पास और सर्किल एंजॉय करेंगे, इसलिए इनके अकाउंट से निकाल के कौन को दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये लोग क्योंकि एंजॉय करेंगे इसलिए तो इनके अकाउंट से निकाला ना, तो कौन सी रेशियो में इनके अकाउंट से निकालेंगे, क्योंकि ये लोग एंजॉय करेंगे बोल के हम लोग निकाल रहे हैं और कौन को दे रहे हैं, तो फिर ये लोग कौन से रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। क्या ये बात क्लियर? यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि गेनिंग रेशियो निकाले या शॉर्टकट लगाने से काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉम्पास और सर्किल का ओल्ड रेशियो क्या है, 3 और 1 है, तो अब इनका अगर न्यू रेशियो पे 3 और 1 में आ जाए तब गेनिंग रेशियो कंफर्म है ना, 3 और 1 होगा।
अब देखो इनका न्यू रेशियो 3 और 2 है, इसका मतलब यहाँ पे अब आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलो गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं। पहले लिखेंगे ओल्ड रेशियो कॉम्पास कॉन सर्किल 3, 2 और 1। तो 3/6, 2/6, 1/6। यहाँ पे कौन रिटायर कर रहा है तो न्यू रेशियो कॉम्पास और सर्किल का बनेगा जो कि 3:2, 3/5:2/5। अब गेनिंग रेशियो के लिए मेरे को गेनिंग क्वोशिएंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे गेनिंग क्वोशिएंट। यहाँ पे कौन कौन गेन करेगा, कौन के जाने के बाद कॉम्पास और सर्किल गेन करेंगे। कैसे निकाला जाएगा गेनिंग क्वोशिएंट, आपको पता है कौन के जाने के बाद कॉम्पास और सर्किल को ज्यादा मिलेगा तो उनका न्यू ज्यादा होगा, तो न्यू -4। कॉम्पास का न्यू कितना है 3/5, सर्किल का है 2/5। ओल्ड कितना है कॉम्पास का देखो 3/6 और सर्किल का है 1/6। सॉल्व करो, एलसीएम 30 होगा। 30/5 × 3, 18 -30/6 × 3, 15। तो होगा 3/30। 30/5 × 2 12, 30/6 5, तो 7/30। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे कॉम्पास इज टू सर्किल 3/30, 7/30। जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो आप डिनोमिनेटर को हटा सकते हो। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:7, 3:7 में होगा। 8,000 × 3/10, 2400, 5600। अब पोस्टिंग कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाए हैं, डेबिट में लिखेंगे 2400 और 5600। क्या बोल के टू कॉन्स कैपिटल अकाउंट। फिर क्रेडिट में कौन में 8,000 होगा, कौन में 8,000 बाय कॉम्पास कैपिटल अकाउंट बाय सर्किल कैपिटल अकाउंट। 8,000 को डिवाइड करना है तो 2400, 5600, 31,322। अब देखो आगे क्या गिवन है। प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट वाज 18,000। हमने एस्टिमेट किया है, आपको याद है कौन 3 महीना काम करने के बाद रिटायर किया, बैलेंस शीट दिसंबर का था और वो 31 मार्च को रिटायर किया है, तो वो 3 महीना के बाद रिटायर किया है। यहाँ पे देखो 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है 18,000। एक डाउट आपका यहाँ पे पता है क्या होगा कि दीदी कौन यहाँ पे रिटायर कर रहा है तो कौन को तो हम लोग प्रॉफिट देंगे। क्वेश्चन ये है कि बाद बाकी को भी प्रॉफिट देंगे या नहीं देंगे। आपको याद है ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी क्लियर किया था कि अगर आपको बोल दे कि 3 महीने का प्रॉफिट इतना बन रहा है तो आपको ये प्रॉफिट सब में डिवाइड करना होगा। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं। अगर आपको बोलता कि 3 महीने का प्रॉफिट आपको एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करना होगा तब सिर्फ जो रिटायर कर रहा है उसको देते हम, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली 3 महीने का प्रॉफिट गिवन है तो ये 3 महीने का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होगा। अच्छा पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा ज्यादा, तो क्रेडिट होगा। तो नेक्स्ट एंट्री होगा
टू कॉम्पास कैपिटल अकाउंट, टू कॉन्स कैपिटल अकाउंट, टू सर्किल कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट कैसे देंगे? प्रॉफिट जनरली पीएल एफओ से देते हैं, हाँ या ना? पर 3 महीने का कोई पीएल एफओ नहीं बनता है, पीएल एफओ तो 12 महीने के बाद बनेगा। तो पहले अगर चाहिए तो क्या ओपन करेंगे? पीएल सस्पेंस। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट 18,000 था ना, और ये हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये तो गिवन है 3:1। अच्छा, एक देखो, ये डिवाइड तो हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक गलती यहाँ पे पता है क्या हुआ है मेरे से? हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करें, ध्यान से सुनना, मेरे बोलते के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा गलती क्या हुआ है। हम लोग 3 महीने का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है या नहीं? अगर हम 3 महीने का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले मेरे को 3 महीने का प्रॉफिट बुक में होगा, तब हम डिवाइड करेंगे ना। यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, इतना हमको पता है कि डिवाइड करना होता है प्रॉफिट। पर बुक में प्रॉफिट दिखाओ तो सही, तभी तो वो डिवाइड वाला जर्नल बनेगा। क्या ये बात क्लियर? प्रॉफिट हम डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले बुक में आपका प्रॉफिट खड़ा होगा, तभी तो आप उसको डिवाइड करोगे ना। तो पहले मेरे को प्रॉफिट हो है वो दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 पीएल सस्पेंस दिखाना होगा। क्या ये बात क्लियर? ठीक है। डेबिट क्या करोगे? मेरे को एक बात बताओ, 3 महीने में आपको 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इन शॉर्ट कुछ आया ही होगा ना पैसा। देखो, 3 महीने में मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने 3 महीना काम किया, मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब पक्का मेरे पास आया है। क्या आया होगा? कैश। यहाँ पे कैश नहीं लेंगे, बैंक लेंगे। 3 महीना मैंने काम किया, मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है मतलब आया होगा घर में, क्या मानेंगे? पैसा आया होगा। तो कैश तो नहीं है इस समय, बैंक है, तो मैंने बैंक ले लिया। क्या ये समझ में आया? हम लोग गलती पता है क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड तो तब होगा ना जब मेरे पास प्रॉफिट होगा। तो पहले प्रॉफिट दिखाओ, फिर प्रॉफिट को डिवाइड करो। ठीक है। और 3 महीना में मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है मतलब क्या है? अल्टीमेटली मेरे पास पैसा आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, एक दो डाउट मेरे को लगता है ऐसा आपका होगा कि दीदी बैंक अकाउंट नहीं, पीएल। पीएल कैसे करेंगे हम लोग? आपको याद है नॉर्मली हम लोग क्या करते थे? पीएल से पीएल एपओ करते थे। तो पीएल डेबिट टू पीएल एपओ। यहाँ पे पीएल ट्रेडिंग हम लोग 3 महीने का बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 3 महीने में मेरे को 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो टू प्रॉफिट लिख दिया। 3 महीने में 18,000 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब पक्का मेरे पास आया ही होगा ना पैसा। इससे मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर रही हूँ। 31,322। अब 18,000 हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब इसका पोस्टिंग कर लेते हैं। बैंक के डेबिट में लिखेंगे 18,000, टू पीएल सस्पेंस अकाउंट। अब यहाँ पे देखना, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या पीएल सस्पेंस आएगा कि नहीं? देखो, पीएल सस्पेंस क्रेडिट हुआ है यहाँ पे, और पीएल सस्पेंस डेबिट हुआ है, मतलब पीएल सस्पेंस खत्म हो गया। तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब क्रेडिट में कॉम्पास कॉर्न में लिखेंगे, और सर्किल में क्रेडिट में लिखना है वैल्यू 963 बाई पीएल सस्पेंस। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है। कौन वाज टू बी पेड ऑफ इन फुल, कौन को हम लोग पूरा पे कर देंगे। तो ठीक है, कौन पूरा पे करेंगे तो क्या एंट्री होगा? कौन को अभी नहीं पे करेंगे, एकदम लास्ट में पे करेंगे, तो काफी जगह मैंने यहाँ पे रखा है। अब कौन को पे करेंगे, ठीक है, हाफ पेज से भी ज्यादा मैंने थोड़ा जगह रख दिया। कौन को पे करेंगे हम लोग? तो टू बैंक कॉन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन को कितना पे करेंगे ये तो टैली करके मिलेगा। अच्छा, पोस्टिंग कर लेते हैं। डेबिट में कौन की कॉलम में होगा? डेबिट में
कौन के कॉलम में होगा? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लास्ट में पे करेंगे इसलिए मैंने थोड़ा नीचे लिखा। फिर बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे, बैंक के क्रेडिट में बाय कॉन्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या लिखा है, कौन को हम लोग पे कर देंगे फुल, और क्या लिखा है, कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे इस तरीके से कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। ठीक है, अच्छा कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे ना, तो चलो पहले इसका एंट्री देखते हैं क्या होगा। कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे, तो बहुत लोगों के क्वेश्चन ये होता है कि दीदी पे करेंगे तो मेरे को पहले पैसा मिलेगा तो हम पे करेंगे ना। तो ठीक है, पैसा मिलने का एंट्री पहले कर लेते हैं, फिर पे करेंगे उसका बाद में। अच्छा, कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉम्पास और सर्किल। ठीक है, कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे, उसका एंट्री कर लिया हमने। अब इसका हम लोग पोस्टिंग कर देते हैं। कितना लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। अच्छा, बैंक के डेबिट में लिखो, बैंक के डेबिट में लिखो टू कॉम्पास कैपिटल अकाउंट टू सर्किल कैपिटल अकाउंट। फिर क्रेडिट में लिखेंगे दोनों के, कॉम्पास और सर्किल के, कॉम्पास और सर्किल के क्रेडिट में लिखेंगे क्या बोल के, बाई बैंक अकाउंट। अच्छा, बाद में पैसा लाएंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 31 मार्च 2022, एक बार फिर पढ़ लेते हैं ये पॉइंट क्या है। कौन को हम पे कर देंगे फुल, कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे इस तरीके से लाएंगे टू bring such an amount in cash as to make their capital in new ratio। ये लोग इस तरीके से पैसा लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये लोग इस तरीके से पैसा लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। तो कैसे करेंगे हम लोग क्या करेंगे, पहले टोटल कैपिटल निकाल लेंगे इन दोनों का, फिर उसको न्यू रेशियो में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या ये बात क्लियर? अब आगे देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट अ कैश बैलेंस ऑफ 20,000 वाज टू बी मेंटेन एज वर्किंग कैपिटल। 20,000 का कैश बैलेंस रहेगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, देखो बैंक डेबिट नेचर का होता है तो टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी बैंक में क्या बैलेंस है ये मेरे को बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ठीक है या नहीं। मेरे को बैंक में 20,000 रुपया रखना है तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। क्या ये बात क्लियर? ऑलरेडी मेरे बैंक में कितना बैलेंस है ये मेरे को बैलेंस शीट से मिल जाएगा। ठीक है, मेरे को 20,000 रखना है हाथ में तो ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्योंकि बैंक में अब 20,000 होगा तो बैलेंस शीट में भी बैंक कितना जाएगा, 20,000। तो आगे कुछ बोला नहीं, अब ऊपर आ जाते हैं। कैपिटल का वैल्यू है तो कैपिटल का वैल्यू लिख लेते हैं। कैपिटल का वैल्यू 40, 60 और 20। क्या बोल के बैलेंस है तो बैलेंस बीडी बोलकर होगा। अच्छा डेट क्या होगा, चलो डिसाइड करते हैं। देखो बैलेंस इतना 31 दिसंबर का है तो 31 दिसंबर भी बोल सकते हैं या 1 जनवरी भी, पर 31 मार्च नहीं बोल सकते, बहुत फर्क है। तो 31 दिसंबर है तो इसको हम लोग 1 जनवरी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 जनवरी 20। रिजर्व क्या होगा, पार्टनर्स में खत्म होगा। रिजर्व लाइबिलिटी में है, क्रेडिट होता है, खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट जर्नल होगा, रिजर्व ऊपर में होगा, ये तो एकदम लास्ट एंट्री है, ऊपर में करेंगे रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व कितना है, 120 है क्या, एक बार चेक करो तो। देखो 120 पता है कैपिटल का टोटल है, ठीक है, रिजर्व 30,000।
तो रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 और ये तीनों में डिवाइड हो जाएगा। कौन से रेशियो में? इनके प्रॉफिट रेशियो में, जो कि ये 3:2 और 1। अब देखो, अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते तो रिजर्व कहाँ पे आता? क्योंकि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पार्टनर में, तो रिजर्व अब कहीं पर भी बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाए थे तो इधर पोस्टिंग कर लेते हैं। क्रेडिट में वैल्यू लिखना है 15, 10, 5। 15, 10 और 5 बाय रिजर्व अकाउंट। एडिटर्स कहा जाएगा बैलेंस शीट में, जो कि 60,000 है। मशीन बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर ये सब बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक अकाउंट हमने बनाया है, बैंक का बैलेंस 40 है। बैंक डेबिट होता है तो डेबिट में लिखेंगे 40,000, टू बैलेंस बीडी बोलकर। और तो देखो सब में कुछ नहीं है, तो सबसे पहले ये वैल्यूएशन को टैली करो। और ये पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। रेशियो गिवन है 3:1। देखो हम लोग से जर्नल मांगा था, तो इसका अगर हम लोग जर्नल कोई कारण से भूल गए तो फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ये वैल्यूएशन डेबिट टू कैपिटल हो रहा है, हाँ या ना? तो जर्नल लिखो, ये वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना होगा? 150, 100, 50, 300। ये वैल्यूएशन के डेबिट में 300 होगा। इधर देखो, ये वैल्यूएशन के डेबिट में 300 है, ठीक है। अब क्रेडिट में कैपिटल में दिखाना है। क्रेडिट में लिखना है वैल्यू 150, 100 और 50 बाई ये वैल्यूएशन अकाउंट। डैश देके प्रॉफिट ऑन इवैल्यूएशन। ओके, और तो कुछ नहीं है। अब देखो, ये सब में सिर्फ दो चीज मिसिंग है। एक तो कौन को कितना पे करेंगे वो मिसिंग है, कॉम्पास और सर्किल कितना लाएंगे वो मिसिंग है। अच्छा, कौन को कितना पे करेंगे ये तो बहुत इजी है, टैली करके मिल जाएगा। तो पहले कौन को कंप्लीट कर लेते हैं। 84, 100। तो इधर भी हो जाएगा 84, 100, ठीक है। तो कौन को कितना पे करें? 84, 100। इधर आओ, कौन को कितना पे करें? 84, 100। कौन डेबिट टू बैंक? ये देखो, कौन डेबिट टू बैंक 8400। अब बैंक में लिखो बाई कौन 84,100। अब एक चीज और मिसिंग है कि ये लोग लाएंगे कितना पैसा, हाँ या ना? ये लोग कितना पैसा लाएंगे बैंक को टैली करो। 46, 100, ठीक है। एक बार फिर चेक करते हैं।
46,100। देखो ये लोग मिलकर कितना लाएंगे, 46,100। यहाँ पे ध्यान से समझना, ये लोग मिलकर कितना लाएंगे, 46,100। ये लोग मिलकर लाएंगे 46,100। क्या ये बात क्लियर? अच्छा, क्या ये लोग प्रॉफिट रेशियो में लाए हैं क्या पैसा? एक बार चेक करो क्या लिखा है क्या ऐसा, एक बार हम अच्छे से करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि कॉम्पास और सर्किल पैसा लाएंगे, इस तरीके से लाएंगे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये लोग पैसा प्रॉफिट रेशियो में लाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि ये लोग पैसा प्रॉफिट रेशियो में लाएंगे, वो नहीं लिखा है। ये लोग इस तरीके से लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। ठीक है, तो ये अमाउंट अभी मेरे को समझ में नहीं आया कि कितना होगा। तो एक काम करते हैं, एक बार हम लोग टोटल कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये वाले चीज को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये जो बाई बैंक है ना, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ टोटल के नीचे। समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है ना कि ये लोग इस तरीके से लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में होगा। क्लियर है कि नहीं? तो उसके लिए मेरे को पहले टोटल कैपिटल करना होगा। तो क्योंकि टोटल हम लोग इनका कर नहीं सकते क्योंकि ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं एक बार। इसको हम लोग एक बार हटा देते हैं और अब एक बार का टोटल करते हैं। ठीक है, एक बार फिर समझो मैं क्या की हूँ। यहाँ पे देखो, अगर इसको हम लोग यक का रखेंगे तो कॉम्पास और सर्किल का टोटल होगा नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये लोग कैपिटल लाएंगे, इन लोग इस तरीके से पैसा लाएंगे कि इनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। तो मैंने आपको बताया कि कैसे करना है। पहले कैपिटल का टोटल कर लो और न्यू रेशियो में डिवाइड करो, हाँ या ना? तो कैपिटल का टोटल तो ऐसे होगा नहीं, ये स्टार मार्क है तो कैसे होगा टोटल? तो इसको एक बार का हम लोग हटा देते हैं और इसको नीचे शिफ्ट कर दिया, मतलब टोटल के नीचे मैंने शिफ्ट कर दिया। क्या ये बात क्लियर? ओके, अब एक बार का टोटल करो। एक बार का टोटल करते हैं तो कितना होगा। ये हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, और यही सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। 31 मार्च। क्या इधर फर्स्ट अप्रैल लिखेंगे? नहीं, अभी 31 मार्च खत्म का हुआ, 31 मार्च। अब मेरे को क्या करना है, टोटल कैपिटल निकालना है। लिखो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल में कौन होगा, कौन तो चला गया, तो कॉम्पास और सर्किल का लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना होगा, 61,750 और 22,450। 61,750, 22,450। अच्छा, और भी कैपिटल होगा क्या, एक बार चेक करना। क्या आपको क्या लगता है कि कॉम्पास और सर्किल का इतना ही कैपिटल है क्या? एक बार अच्छे से चेक करो तो। नहीं, कॉम्पास और सर्किल का इतना कैपिटल नहीं है, उनका एक और कैपिटल है जो कि मिला के होगा 46,100। हाँ या ना? इधर लिखा था ना 46,100। 46,100, क्या ये बात समझ में आया? आपको क्या लगता है कि कॉम्पास और सर्किल का सिर्फ इतना ही कैपिटल है क्या? ये भी तो कैपिटल है ना। अब कॉम्पास और सर्किल का कितना है वो नहीं पता, पर मिला के 46,100 है, तो उसको भी हम लोग लेंगे यहाँ पे। क्या ये बात क्लियर?
एक बार चेक कर लो समझ में आया कि नहीं बात। टोटल कैपिटल करना है ना कॉम्पास और सर्किल का। एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। क्या सिर्फ ये दो ही है क्या कैपिटल? देखने से आपको लगता है कि दो ही, सिर्फ इतना ही कैपिटल है क्या? ये भी तो कैपिटल ही हुआ ना, तो इसको भी लेना होगा। पर इसका मेरे को वैल्यू नहीं पता। पर इसका टोटल तो आपको पता है ना, 46,100। तो टोटल ले लो, क्योंकि इन शॉर्ट आगे तो टोटल ही करना है मेरे को। तो कहो कितना होगा? 130, 300, ठीक है यानी। अब इसको हम लोग न्यू रेशियो में डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशियो पता है गिवन है क्वेश्चन में। कॉम्पास और सर्किल का न्यू रेशियो गिवन है, जो कि 3:2। तो होगा 3/5 और 2/5। तो इस हिसाब से कॉम्पास और सर्किल का कितना होगा देख लेते हैं। कॉम्पास इक्वल टू सर्किल इक्वल टू, टोटल कैपिटल कितना है 130, 300। तो ये दोनों में डिवाइड होगा, 130, 300। 130, 300 डिवाइड होगा। कॉम्पास में कितना होगा 3/5 इंटू 3/5, और इधर होगा 2/5। 78, 180। 52,120, ठीक है 52,120। देखो ये क्या है, ये कैपिटल है। देखो 130, 300 क्या था कैपिटल, और ये कैपिटल दोनों में डिवाइड किया तो इतना हुआ। तो ये क्या है, कैपिटल है जो मैंने खुद कंप्यूट किया है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अगर कैपिटल आप खुद से कंप्यूट कर रहे हो तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल कर आएगा। तो इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। क्या ये बात क्लियर? 52,120, 78,180। 52,120, ठीक है। एक चीज ऑलवेज ध्यान रखना, जब भी कैपिटल आप खुद कंप्यूट करो तो वो ऑलवेज बैलेंस सीडी बोल के आएगा। चलो एक बार थोड़ा फिर से एक बार चेक करते हैं हम लोग ने किया क्या है। देखो यहाँ पे लिखा है कि कॉम्पास और सर्किल इस तरीके से पैसा लाएंगे कि उनका कैपिटल न्यू रेशियो में हो जाए। जब भी ये बात बोलेगा तो हम लोग पहले टोटल कैपिटल निकालेंगे और फिर उसको न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो चलो टोटल कैपिटल निकालते हैं। टोटल कैपिटल जब आप निकालोगे कॉम्पास और सर्किल का तो आप निकाल नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि बाई बैंक में स्टार मार्क था, इसमें वैल्यू नहीं था। तो इस बाई बैंक को मैंने नीचे शिफ्ट करके एक बार का टोटल कर दिया, ठीक है, जिसको हम लोग सीधी बीडी बोल के दिखाते हैं। अब टोटल कैपिटल करेंगे कॉम्पास और सर्किल का, जो कि ये हो गया और ये हो गया। क्या सिर्फ यही अमाउंट है क्या कैपिटल में? ये भी तो उन लोगों का कैपिटल ही हुआ ना, जो कि मेरे को लेना है। फिर आप बोलोगे कि इसका तो वैल्यू नहीं है, कैसे लेंगे? तो टोटल तो पता है ना कि मिला के 46,100 होगा। तो 46,100 ले लो, क्योंकि लास्ट में तो टोटल ही करना है ना मेरे को। तो 46,100 भी ले लिया, तो टोटल कैपिटल आ गया, और उसको न्यू रेशियो में डिवाइड कर दिया। जब भी कैपिटल, मतलब सिर्फ रिटायरमेंट का चैप्टर नहीं, कोई भी चैप्टर में कैपिटल अगर आप खुद से कंप्यूट कर रहे हो तो वो बैलेंस सीधी बोल के आएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको टैली को, ये जो बाई बैंक हम लोग का मिसिंग था ना, ये निकल जाएगा। एक बार चेक कर लो कितना होगा। तो इधर आएगा 78,180। इधर 52,120।
एक बार चेक कर लो तो मिला के 46,100 होना चाहिए। देखो मिला के 46,100 हो गया, ठीक है। बाई बैंक मतलब बैंक डेबिट टू कैपिटल ना, ये देखो बैंक डेबिट टू कैपिटल लिख लो। 46,100 कॉम्पास का कितना हुआ था, 16,430 और 29,670। 16,430, 29,670, ठीक है। अच्छा, अब देखो बैंक के डेबिट में 46,100, 46,100 हमने लिखा था। अब मेरे को पता है कि 46,100 में किसका क्या वैल्यू है, तो लिख लो टू कॉम्पास कितना होगा, 16,430 और सर्किल कितना होगा, 29,670। 16,430, 29,670, ठीक है। और कैपिटल में तो हम लोग लिख ही चुके हैं बाई बैंक का वैल्यू। ये देखो कैपिटल में बाई बैंक का वैल्यू लिख ली, इसको हटा दो। अब ये सीडी है ना, ये सीडी इधर जाके क्या हो जाएगा, बीडी। अब हम लोग फर्स्ट सब पे लिख सकते हैं क्योंकि सम फाइनली कंप्लीट हुआ, तो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। अब कैपिटल का वैल्यू लिख रहे, अच्छा बैलेंस शीट तो बना ही नहीं है, ठीक है, तो बैलेंस शीट में लिखना नहीं है। या सिर्फ कैपिटल बोला था तो हमने कैपिटल बना लिया, ये वैल्यूएशन वर्किंग में बना लिया और बैंक बना लिया, ठीक है। तो ये सम फाइनली हुआ कंप्लीट। कोई डाउट है जाए कमेंट सेक्शन में लिख देना। और अगर अभी तक खुद को इनॉल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनॉलमेंट कंप्लीट कर सकते हैं।